बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो ये जो आप जो फिगर देख रहे हैं, ये जो आपका फिगर है, ये इसे हम त्रिभुज से जानते हैं, यानी इसे हम त्रिभुज कहते हैं। इस चित्र को, ये जो चिन्ह है, इस चित्र को ना, ये जो हमारा जो आप ये जो दिख रहा है, ये कोण, इसे हम, ये जो चिन्ह है, यह आपको बता रहा है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। जहाँ पर भी एंगल के नोक बने हो उसे हम समकोण त्रिभुज से जानते हैं। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री के होते हैं? तो 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। तो ये रहा छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और आगे चलिए, ये जो आप पहला फिगर दिख रहा है, ये वाला, ये त्रिभुज का ही फिगर है और ये एक 90 डिग्री वाले त्रिभुज का फिगर है। ये जो दिख रहा है, ये 90 डिग्री का सिंबल्स है। तो हम जो ये जो लंबी भुजा, ये साइड वाले की लंबी भुजा को हम कर्ण से जानते हैं, हाइपोटेन्यूस से। और ये जो दिख रहा है, ये वाली साइड, इसे हम लंब कहते हैं। लंब यानी परपेंडिकुलर से जानते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम आधार यानी बेस से जानते हैं। तो अब इसके सामने हम एक और फिगर ड्रॉ किया है। तो ये फिगर में हमने सारे कोनों के नाम दिया है, यानी त्रिभुज के नाम दिए। ए दिए, बी दिए हैं, सी दिए, ए बी सी दिए ना। आपकी मर्जी है, जो भी चीज़ चाहे नाम दे सकते हैं, या पी क्यू आर एस दे, एस टी यू वाई, जो भी मर्जी हो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लें। जो लंबा भुजा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो लंबा भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। लंबी साइड वाले को हम कर्ण कहते हैं। ये जो दिख रहा है, ये लंबी, सबसे लंबी है, तो इसे हम कर्ण कहते हैं। और त्रिभुज में जो सूत्र का प्रयोग, जो फार्मूला का जो प्रयोग होगा, उससे हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा से जानते हैं। किससे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा से हम जानते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि 90 डिग्री वाले एंगल में कौन सा फॉर्मूला या सूत्र यूज़ किया जाता है, तो आप कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा का जो फॉर्मूलाज है वो है कर्ण का स्क्वायर, यानी सबसे पहले हम लंबी भुजा लेते हैं। कौन सी साइड? लंबी भुजा। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी बराबर का चिन्ह देकर इसके साइड वाला, यानी लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस है ना, प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो हमने दूसरा फिगर जो ड्रॉ किया था, उसमें जो नाम दिया, तो उस नाम के इस पर इनपुट को हम पुट कर देते हैं। ये हमारा रहा कर्ण। कौन है हमारा? कर्ण रहा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो क्या है? ए और सी है, इसीलिए यहाँ पर ए सी का स्क्वायर आया है। क्या आया? ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ इज इक्वल टू, यानी बराबर था तो हमने बराबर दिया। उसके बाद लंब का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये साइड है, तो इस साइड में कौन से नाम लिखे हुए हैं? इस साइड में बी एंड सी, तो बी सी का स्क्वायर। उसके बाद क्या फार्मूला में? प्लस का चिन्ह दिया। और आधार का स्क्वायर, तो आधार कौन सा है? ये रहा आधार। आधार देख ले, ए एंड बी क्या हमारा आधार, यानी ए बी का स्क्वायर। अब हम छोटे से इसको, यानी अगर हम स्कूल में पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि एक झूला लगा होता है, स्कूल में झूला लगा होता है। तो आप जो चढ़ते हैं,
झूला पर चढ़ते हैं, इस ऊपर जाते हैं और उसके बाद फिसलते हैं। जो ज़मीन वाले हिस्सा को हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, और जो ऊपर हम जीना पर चढ़ते हैं उसे हम लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो हम फिसलते हैं, झूला पर से नीचे आते हैं, तो उसे हम पर यानी कि कर्ण कहते हैं। तो आई होप योर स्टूडेंट, आप सभी को अगर इस वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें और इस चैनल पर सबको जोड़ने, सभी फ्रेंड को जोड़ने के लिए बोलें। बेसिक से पढ़ाए जाएंगे और 2024 एग्ज़ाम के तैयारी भी कराए जाने के लिए आप सभी बताएंगे कि अगला चैप्टर जो हम किस का बताएं या कौन सी चैप्टर की एग्ज़ाम में तैयारी कराएं। तो आप सभी से जो है कमेंट में शेयर करें कि हम कौन सा चैप्टर आपके सामने लाएं। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।